अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, वीडियो को देखिए और हक़ाइक़ को जानने की कोशिश कीजिए। इस तस्वीर में एक जगह एक तख्त पर मलका बरतानिया की ताजपोशी की जा रही है। दूसरी तस्वीर में इस खाली तख्त की तस्वीर है। इस तस्वीर में मैंने तीर के निशान से एक पत्थर की निशानदही की है जो इस कुर्सी या तख्त के बिल्कुल ऐन नीचे है। ये मुकद्दस पत्थर वो है जिस पर बिठाकर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की ताजपोशी की गई थी। इसे तख्ते दाऊद भी कहा जाता है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हैकले सुलेमानी तामीर किया तो ये पत्थर दूसरी मुकद्दस अशिया के साथ हैकले सुलेमानी में रखा गया। आज ये पत्थर यानी तख्ते दाऊद कहाँ है, किस हाल में है, जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इससे पहले आपसे गुजारिश है, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब। वीडियो को शुरू करते हैं। जब सन 70 में रोमियो ने फ़लस्तीन पर हमला किया तो लाखों यहूदियों के कत्ले आम के साथ साथ हैकले सुलेमानी को भी गिराकर तबाह कर दिया। टाइटस ने यही पत्थर यानी तख्ते दाऊद साथ लिया और इसे लाकर रोम में रख दिया। रोम के बाद ये पत्थर आयरलैंड लाया गया। आयरलैंड के बाद स्कॉटलैंड लाया गया। आयरिश और स्कॉटिश बादशाह इसी मुकद्दस पत्थर पर बैठकर ताजपोशी की रस्म अदा किया करते थे। स्कॉटलैंड से ये पत्थर इंग्लैंड लाया गया। इंग्लैंड में भी बरतानवी बादशाह इसी तख्ते दाऊद पर अपनी ताजपोशी की रस्म को अदा करने लगे। ये पत्थर इस वक्त बरतानवी पार्लियामेंट के साथ मौजूद एक चर्च में है। इस पत्थर की अगली मंजिल कहाँ है दोस्तों, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन मैं आपको कुछ फैक्ट के बारे में बताना जरूरी समझता हूँ। यहूदी इस तख्ते दाऊद को इसकी अपनी जगह यानी तीसरी बार तमीर किए जाने वाले हैकले सुलेमानी में दोबारा रखना चाहते हैं। यहूदियों के अकीदे के मुताबिक इसी तख्ते दाऊद पर इनका मसीहा आकर बैठेगा और सारी दुनिया पर हुकूमत करेगा। दोस्तों, वो मसीहा कौन है? हम मुसलमान उसे दज्जाल के नाम से जानते हैं। ईसाइयों का अकीदा है कि इस तख्त पर उनके मसीह यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आकर बैठेंगे। ये तो आपको मालूम होगा कि इस हैकल के तमाम हिस्से यहूदियों ने तैयार कर लिए हैं। अब सिर्फ उनको नस्ब करना बाकी है। ये हैकल ऐन उसी जगह तामीर किया जाएगा जहां इस वक्त मस्जिद अक्सा मौजूद है। इसी मकसद के लिए गुंबद सुगरा और मस्जिद अक्सा को शहीद भी किया जा सकता है। और ये भी आपने सुना होगा कि यहूदियों ने मस्जिद अक्सा की बुनियादों को खुफिया तरीके से मशीनरी इस्तेमाल कर करके कमजोर कर दिया है। क्या ये सब आसान होगा? बिल्कुल नहीं, हरगिज भी आसान नहीं होगा। जब मस्जिद अक्सा जो कि मुसलमानों का किबला अव्वल है गिराई जाएगी, तौबा नाउज बिल्ला, तो कमजोर और बिखरे हुए होने के बावजूद इंशाअल्लाह तमाम मुसलमान उठ खड़े होंगे। चाहे कोई सुन्नी हो, शिया हो, वहाबी हो, देवबंदी हो, अपने किबला अव्वल की शहादत को किसी भी सूरत बर्दाश्त नहीं करेगा। इस मामले में आज भी तमाम मुसलमान मुत्तहिद हैं। नतीजे में एक आखिरी आलमी जंग शुरू होगी जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीसें भी मौजूद हैं और पेशन गोइयाँ भी मौजूद हैं। वो इतनी ज़्यादा खौफनाक जंग होगी कि एक हदीस पाक का मफहूम शायद कुछ इस तरह से है कि इस जंग में इतनी खून रेजी होगी कि ज़मीन लाशों से अट जाएगी। एक परिंदा ज़मीन पर खाली जगह की तलाश में उड़ेगा, लेकिन इसे ज़मीन पर कोई जगह ऐसी नहीं मिलेगी जहां इंसानी लाशें नहीं होंगी। हत्ता कि वो थक कर गिर जाएगा तो जहां वो गिरेगा वहां पर भी लाशों का ढेर होगा। ये जंग हर सूरत होकर रहेगी। इस आखिरी जंग का जिक्र तमाम मज़ाहिब की तमाम किताबों में आपको ज़रूर मिलेगा अगर आप सर्च करें तो। हरमजदून, आर्मागेडन, हत्ता के हिंदुओं की किताब में महायुद्ध के नाम से आपको इस सब की तफसील मिल जाएगी। और इसके बारे में हमारे उलमाए दीन ने भी बहुत बार जिक्र किया है, जिनमें खासकर डॉक्टर इसरार अहमद नुमाया तौर पर बोलते हुए आपको नजर आएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त डॉक्टर इसरार अहमद के दर्जात बुलंद फरमाए और उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। उन्होंने इस बारे में बहुत तफसील से अपनी कई मजालिस में लोगों को समझाने की, बावर कराने की, हुकूमतों को, मुसलमानों को, अरबों को समझाने की हर तरह से कोशिश की
और आपको उनकी कोशिश में संजीदगी भी नजर आएगी। लेकिन खैर, मुसलमान तो ख्वाबे गफलत में हैं, वो अभी शायद जागना नहीं चाहते। यहूदी और ईसाई इस जंग के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। इनकी एक नेटो फौज पूरी तैयारी की हालत में मौजूद है, जबकि मुसलमान अभी तक अपने मसलों में ही उलझे हुए हैं, या इनको अयाशियों, बदमाशियों, फिरका परस्तियों में उलझा दिया गया है। सोशल मीडिया की नस्ल का हाल देखना हो तो शकीरा के पेजेस पर देख लीजिए, लाखों मुसलमान फैंस इनकी हर रोज नए पोस्ट की फोटोज पर फिदा हो रहे हैं। मुस्लिम उम्मा को इन चीजों में उलझा कर दीन से दूर करके वो लोग अपने असल मिशन पर पूरी तवज्जो से काम कर रहे हैं। आपकी आवाज कहीं पहुंचे ना पहुंचे, लेकिन आप अपने हिस्से का जहाद करना जारी रखें और इसे फैलाना भी जारी रखें। दोस्तों, मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।